नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2108वें लेख में 10वें महीने के 31वें दिन, महीने के अंतिम गुरुवार, दीपोत्सव पर्व पर आप सभी स्नेहीजनों को अवधपुरी बेल भोपाल से शुभकामना के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपोत्सव के स्वर्णिम दिवस पर दियों का महत्व। त्यौहार के अनुसार दिए तो हम हमेशा जलाते हैं, किंतु क्यों ना इस वर्ष कुछ विशेष दिए अपनी आदर्श श्रृंखला में जलाने का प्रयास कर लिया जाए। आज कुछ विशेष सोच के अंतर्गत दिए हम जरूर जलाएं, उसी को रेखांकित करने का आज प्रयास किया है। एक दिया मानवता की सेवा से जुड़े रक्षक, जैसे तीनों सेनाओं के वीर योद्धा, चिकित्सक, पुलिस और सरकारी सेवा से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के नाम, जिन्होंने अनेकों अवसर पर प्राणों को न्यौछावर कर हमारी विकट परिस्थिति में, विशेषकर कोरोना काल में, जान बचाई थी। एक दिया ऐसे भी हो जो भीतर तक हमें प्रकाश प्रदान करे, अर्थात हमारी अंतरात्मा को रोशन करे। एक दिया इतना सुंदर सजा हो जो देवों का उपवन समान दिखाई दे। एक दिया जो भेद मिटाए अमीरी गरीबी और क्या तेरा क्या मेरा वाली सोच का। एक दिया जो हमें याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा ही होता है। एक दिया उनके नाम जिन्होंने घर में किसी भी कारणवश आज दिया नहीं जल रहा। एक दिया उनके विश्वास दिलाने का हेतु जिनकी किसी भी कारणवश आज हिम्मत टूट गई है। उदाहरण स्वरूप, आपके मित्र की दुर्घटना के पश्चात पिछले वर्ष दिवाली पर कुछ ऐसी ही अवस्था थी। ऐसा दिया उन अपने रिश्तेदारों के लिए भी जो पिछले वर्ष हमारे साथ जीवित थे, किंतु आज हमारे साथ नहीं है। दोस्तों, कल दोनों पोते रियान कियान और पड़ोसी की पोती रक्षा का अवधपुरी पहुँचते ही पटाखे चलाते समय चिल्लाना देखकर जो उत्साह दिखा, वह देखकर अपने बाल्यावस्था वास्तविक रूप में दिवाली मनाने के उत्साह को याद ताज़ा कर गई, जब हमारे सबसे बड़ा खजाना अगर होता था तो दिवाली पे पटाखे का वितरण। पिता ने पटाखे हम भाई बहनों को बांटे, तब ऐसा प्रतीत होता था दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमें मिल गया है। उसमें भी हम दिन के अनुसार वितरित कर लेते थे। इसे धनतेरस पर जलाएंगे, इसे काली चौदस पर जलाएंगे, इसे दिवाली के रोज़ जलाएंगे, इसे नव वर्ष के दिन जलाएंगे। संक्षेप में कहें तो इसका भी राशनिंग कर लिया जाता था, और लड़ी वाले बम को भी अलग अलग करके फोड़ा जाता करते थे। टिकली वाली रील को भी अलग अलग करके पूरे दिन भर फोड़ते थे। उस समय बंदूक की टिकली बंदूक में भरकर चलाते समय अपने आप को फिल्मी हीरो से कम नहीं समझते थे। बंदूक ना मिले तो पत्थर पर या संसी पे फोड़ लिया करते थे। कुछ नहीं मिला तो चप्पल जूते की घिस कर के ही फोड़ लेते थे। काली चौदस के दिन पूरी भजिए चौराहे पर रखने का भी एक अलग मज़ा था। हम भाई बहनों में इसके लिए भी झगड़ा होता था। दिवाली की पूजा में किताबें रखने का चलन था। उस समय हम अपनी किताब रखने इसे भी झगड़ा होता था। एक ऐसी भी दिवाली होती थी जिसे समय पर हम अपने घरों में ही आनंद के साथ दिवाली मनाते थे। उस समय बाहर घूमने जाने का कोई भी रिवाज नहीं था। दिवाली के नए कपड़े भी स्थानीय दुकानदार से पिताजी दिला दिया करते थे, जिसे पहनकर फूले नहीं समाते थे। हम लूना पर पूरा परिवार बाजार घूम आता था। यही हमारे घूमने जाने का प्रोग्राम होता था। पूरे मोहल्ले में जो भी अच्छी खाने की वानगी बनी रहती थी, उसके स्वाद चखने का, बार बार उसके घर जाने का एक अलग ही आनंद था। पूरे मोहल्ले में बड़ों का आशीर्वाद लेना, हैप्पी दिवाली, नूतन वर्षाभिनंदन बोलने का एक अलग ही आनंद था। हमारे घर में पोते पोती नाती नातिन को आज इस रूप में देख पुरानी यादें लिखने का मन हुआ। विश्वास है आपको भी बड़ा पढ़कर आनंद आया होगा। त्यौहार द्वारा गुरुवार दीपोत्सव पर सभी स्नेही को दिवाली के पर्व की शुभकामना के साथ गोवर्धन पर्व की अग्रिम शुभकामना। दीपोत्सव पर आप सभी स्नेही को जीवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ शुभकामनाएं के उपरांत नमस्कार।